करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिस पर हमको आपको सबको मिलकर सोचने की और आकलन करने की जरूरत है। दरअसल इतिहास इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी है कि जहां जहां हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया है, हिंदुओं को उनके धर्म से विमुख कराया गया है, वहां वहां देश कटता हुआ नजर आता है और वो क्षेत्र तनावपूर्ण क्षेत्र में बदल जाता है। ऐसा ही हो रहा है छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में। एक नहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के धर्मांतरण से भारी तनाव जारी है। हैरत की बात तो यह है कि इतने तनाव के बावजूद भी राजनीति का पुलाव जमकर पकाया जा रहा है। सरकार अब सड़क के बाद सदन में भी कह रही है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, जबकि प्रशासन से जुड़े लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि हाँ, छत्तीसगढ़ में तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव का कारण धर्मांतरण है। ऐसे में किस तरह से धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ चुके हैं, जिस पर से सरकार ने आंख मूंद ली है, आइए देखिए हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपको हम 2021 में नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा का ये पत्र दिखा रहे हैं। इस पत्र में सुकमा जिले के पुलिस कप्तान ने अपने मातहत अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश जारी किया था और कहा था कि क्षेत्र में धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां काम कर रही हैं, जिससे मूल आदिवासी और धर्मांतरित लोगों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। तब ये मामला जमकर गूंजा। इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन इसके बाद भी लोग बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण का शिकार होते रहे। क्षेत्र में तनाव बढ़ता रहा, लोग एक दूसरे से मारपीट करते रहे। रिपोर्ट बताती है कि बस्तर के साथ ही अनेक क्षेत्रों में धर्मांतरण कराने वाली ताकतें एक्टिव हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में चले बजट सत्र में सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, बल्कि ये भाजपा की साजिश है। ऐसे में बीजेपी के नेता इसे कांग्रेस की मजबूरी बता रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। शांत बस्तर को बीजेपी ने अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही है। वहाँ के आदिवासियों से लड़ाने का काम कर रही है। वहाँ बस्तर में बीजेपी के आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हिंदू और ईसाई और आदिवासियों के बीच में जो लड़ाने का काम कर रही है, ये धर्म परिवर्तन धर्मांतरण जो इनके 15 साल में जितने हुए हैं, हमारी सरकार बन के 5 साल हुआ है, 5 साल होने जा रहा है। 5 सालों में बस्तर के किसी भी कोने में धर्मांतरण नहीं हुआ है। अभी तक तो सिर्फ एससी और एसटी वर्ग इससे प्रभावित थे। अब तो जो अन्य वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, वो भी बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। साहू, वर्मा, इस प्रकार के लोग भी धर्मांतरण की दिशा में जा रहे हैं और इनकी मजबूरी इस प्रकार कर रहे हैं। इनका जो हाईकमान है वो स्वयं कांग्रेस का शासन जो है शुरू से लेकर अभी तक का रहा है, वो धर्मांतरण को प्रश्रय देने वाला रहा है। और बहुत सारी जो NGOs हैं जिसको अभी मोदी की गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, वो सारा ये काम करती थी। आप बस्तर में जाइए, वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र भेजी पदर में जो है वहाँ पे चर्च है, उसको देखिए कितना भव्य चर्च बना हुआ है। तो क्या ये चर्च जो है किसने बनाया? वहाँ का आदिवासियों ने बनाया। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के नेता धर्मांतरण के मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन विभिन्न अनुषंगिक संगठनों के जरिए आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले आरएसएस के पदाधिकारी बताते हैं कि नारायणपुर में जिस तरह का तनाव पैदा हुआ और जिस तरह से सरकारी अधिकारी भी अब कहने लगे हैं कि हाँ, बस्तर क्षेत्र धर्मांतरण की आग में जल रहा है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए शासन प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको छत्तीसगढ़ के 2 जिलों की बात बता रहा हूँ। जिन 2 जगहों पर उनमें से एक नारायणपुर ही है। नारायणपुर में लगभग 200 लोगों ने लिख कर दिया कि हमको कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए। लिखित में है ना, संघ ने तो नहीं बोला। और दूसरी नारायणपुर कलेक्टर को जब RTI लगाकर पूछा जाता है कि कितने मतांतरण हुए, बोले हमारी जानकारी में कोई नहीं। तो ऐसे कैसे होता है? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले हर क्षेत्र में बढ़े हैं।
पहले सरगुजा और बस्तर के गांव और नगर ही धर्मांतरण की चपेट में आते थे, लेकिन अब ये दायरा बढ़ करके अन्य शहरों की तरफ जा चुका है। गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिससे समाज में विद्वेष और हिंसा फैलने वाली घटनाएं सामने आती रही हैं। बावजूद इसके सड़क की राजनीति के साथ ही सत्ता की कुर्सी पर बैठी कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से सदन में धर्मांतरण नहीं होने का ताल ठोक रहे हैं, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि सब कुछ जानकर भी जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब धर्मांतरण नहीं होने की दलील देने वालों को देना होगा। यदि राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो एक आईपीएस को पत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेतहाशा बनते चर्च आखिर कौन बनवा रहा है? नारायणपुर में तनाव की घटना क्यों सामने आई? तो क्यों जगह जगह पर प्रार्थना सभाएं लग रही हैं? क्यों कई गांव हिंदू विहीन होते जा रहे हैं? भविष्य में धर्मांतरण के कारण हुए तनाव का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उन मामलों को लेकर भी भाजपा विधायकों ने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी ओर धर्मांतरण के मामले को लेकर सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, बल्कि भाजपा केवल इन मुद्दों को हवा देने में लगी है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और प्रमाण साक्ष्य ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दरअसल धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। राजनेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर अब इस पर आकलन करने की जरूरत है।